हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 9वीं संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसका आप एक बार कोड ज़रूर मिला लीजिए। 923 दिया हुआ है और सेट सी है, तो अपने पेपर को देख लीजिए एक बार। यदि आपका सेट सी है तो ये पेपर आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, और सभी के आंसर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो देखते रहिए। प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। सभी में आंसर लिखे हुए हैं, तो इनको आप जल्दी से लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट का भी दिया गया है यहाँ पर, जिसमें विद्यालय इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसका सेकंड भी दिया हुआ है, जिसमें 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर में ममेव इत्यस्य पदे संधि, तो इसमें वृद्धि संधि 7 नंबर का हो जाएगा। और फोर्थ का कदा हो जाएगा। इसके बाद इसका पाँचवा भी देखते हैं। तो पाँचवा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पुत्रः, इसका आंसर हो जाएगा आधे लिखते उसी अव्यय नास्ति, तो पाँचवें का आंसर पुत्रः हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के पाँचों क्वेश्चन आप देख लीजिए, सभी के आंसर एक साथ बताते हैं फिर। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 के, इसके बाद इसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 के सभी आंसर आप जल्दी से इनको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, जिसमें विकल्प दिए हुए हैं। तो इन सभी के आंसर भी आपको बताते हैं। तो ये रहे प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर एक साथ दिए हुए हैं। तो आप सभी को इस प्रकार अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हो कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, और फिर इस प्रकार जैसा कि यहाँ पर पहले का बा, दूसरे का आ, और साथ में लिखे हुए हैं आंसर सभी के, तो इनको लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो इसमें भी विकल्प दिए हुए हैं, तो पाँचों को देख लीजिए एक बार, और पाँचों के एक साथ आपको आंसर बताते हैं। तो ध्यान से देख लेना है आपको प्रश्न क्रमांक 4 के। तो यहाँ पर दिए हुए हैं सभी के आंसर, तो इनको भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जिसमें विकल्प ही दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 5 के। तो इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 को देख लीजिए। अब इनके आंसर आपको बताते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर देखिए, आपको इस प्रकार लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 में दानवीर, दानवीर के सामने आपको इस प्रकार लिखना है जीमूत वाहना, और सरस्वती के सामने वाणी लिख देना है। और तीसरे नंबर के सामने देखिए, तीसरे नंबर का नधा दिया गया है, और पुष्पोधानम फोर्थ नंबर में दिया गया है। तो पुष्पाणाम उदानम, इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 के देखिए, यहाँ पर सभी आंसर आपको दिख रहे होंगे, तो सभी को आप इस प्रकार लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है ये। इसके बाद में देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए इस प्रकार आदो लिखते उसी शब्द रूपाणी चित्रानुसार लिखता निर्देशानुसाराम लिखता। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 8 भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देख सकते हो आप। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति एकवचनम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसमें श्लोक लिखना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 10 को भी कंप्लीट कर लीजिए। दोनों श्लोक को आप लिख दीजिए। आप चाहो तो आप कोई भी श्लोक यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन वो अपनी पाठ्य पुस्तक के होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको याद हो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है। तो प्रश्न क्रमांक 11 को यहाँ पर देख लीजिए, एक पदेन उत्तरम लिखता है। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है, देख लीजिए आप एक बार फिर से, एक पदेन उत्तरम लिखता है। तो यहाँ पर यहाँ पर केवल आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे में से आप कोई भी 4 कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर बताते हैं कोई 4। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। तो यहाँ पर देखिए 4 आंसर लिखे हुए हैं, तो आप चारों को एक साथ लिख लीजिए। केवल आपको 4 करने थे इसमें, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्रम लिखना है। तो इसको भी हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, तो इसका आंसर देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर एप्लीकेशन है। तो इसको भी आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। पहले आप शुरुआत से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, जितनी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, लास्ट तक। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इसके आगे भी है अभी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए इस प्रकार, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है भवदीय शिष्य में, ठीक है। शिष्य शिष्या अपना अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर लास्ट में, जो कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। शिष्य शिष्या के नाम अपना नाम लिखना है, और दिनांक भी आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक इसके बाद 13 है। तो प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए आपतत गद्यांश दिया हुआ है। तो इसके आंसर ए रहे प्रश्न क्रमांक 13 के। तो इनको भी आप लिख लीजिए।
इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13 के, देखिए जो लास्ट 2 बचे हुए थे, क्योंकि पहले आपको 3 बताए थे मैंने, देखिए यहाँ पर पहले 3 बताए थे प्रश्न क्रमांक 13 के। 3 के बाद यहाँ पर चौथा और 5वां दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 है जो कि, ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति करना है यहाँ पर रिक्त स्थान की। तो प्रश्न क्रमांक 14 के जो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे हैं, तो ये सभी आप रिक्त स्थान में लिख लीजिए सभी को। पहले आपको फर्स्ट में विराम भर देना है, फिर सेकंड में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भर देना है, इसके बाद में थर्ड फोर्थ, इस प्रकार आप ये सभी कंप्लीट कर लीजिए। सभी के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो रिक्त स्थान इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 15 है, इसमें भी आपको कोई 5 प्रश्न करना है। अशुद्ध कारक दिए गए हैं, तो शुद्ध करके कोई 5 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कोई 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन 5 को कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 का आपका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। तो 16 के देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आंसर प्रश्न क्रमांक 16 का, तो इनको भी आप जल्दी से लिख लीजिए और अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 आपको दिख रहा होगा, अधोलिखित गद्यांश दिया गया है। अब इसमें जो प्रश्न किए जाएंगे इनके सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर दिया हुआ है और सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपको का नंबर का लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 में का नंबर के यहाँ पर सभी उत्तर दिए हुए हैं। का नंबर का कंप्लीट करने के बाद आपको खा नंबर में जो पूछा गया है, तो खा नंबर में यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो खा नंबर के जो भी आंसर हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको कंप्लीट कीजिए, का खा। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 19 है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृत भाषा महत्तम, यानी कि आपको एक निबंध लिखना है। तो आप कोई भी निबंध यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिए होंगे आपके। तो मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताया है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, या फिर जो भी आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो चैनल पर नए आए थे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अदर सब्जेक्ट के आप देखना चाहते हो तो देखिए कक्षा 9वीं के सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो चैनल पर जाकर आप कोई भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, तो क्लिक करके आप देख सकते हो। और आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तो यहाँ से भी देख सकते हो। थैंक यू।